प्राचीन समय में यमुना नदी के किनारे एक आश्रम था। उस गुरुकुल में सभी शिष्य सुबह जल्दी उठ जाते थे। कोई जल भर रहा होता, कोई हवन कुंड सजा रहा होता, तो कोई मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता। उन शिष्यों में रवि नाम का एक साधारण बालक भी था, लेकिन उसका सपना साधारण नहीं था। वह एक महान विद्वान बनना चाहता था। गुरुदेव सभी शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे। सभी शिष्य ध्यान में लीन बैठे रहते, लेकिन रवि की आंखें बार बार झपकने लगतीं। गुरुदेव यह सब देखते, पर उस समय कुछ नहीं कहते। ध्यान समाप्त होने के बाद जब सभी शिष्य चले गए, तब रवि वहीं बैठा रहा, शर्मिंदा और उदास। गुरुदेव ने उसे अपने पास बुलाया। रवि बोला, गुरुदेव, मैं पढ़ने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन नींद मुझ पर हावी हो जाती है। मैं हर बार हार जाता हूं। गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, नींद तुम्हारी शत्रु नहीं है, लेकिन यदि वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाए तो उसे नियंत्रित करना ही तपस्या है। नींद को हराना नहीं है, बल्कि उसे समझकर उस पर नियंत्रण करना सीखना है। रवि ने उसी दिन से नींद से लड़ना बंद कर दिया और उसे नियंत्रित करना शुरू कर दिया। वह सूर्योदय से पहले उठने लगा, समय का सही उपयोग करने लगा, ध्यान, अध्ययन और विश्राम के बीच संतुलन बनाने लगा। उसने भोजन भी हल्का और संतुलित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। 1 महीने बाद उसकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि एक नई चमक दिखाई देने लगी। एक दिन गुरुदेव ने घोषणा की कि अगले दिन वेदों की परीक्षा होगी। सभी शिष्य घबराकर तैयारी में जुट गए, लेकिन रवि शांत होकर ध्यान में बैठ गया। रात को सभी शिष्य अंतिम बार पाठ दोहराने लगे। रवि ने भी अपनी पुस्तक खोली और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अगली सुबह गुरुदेव ने प्रश्न पूछना शुरू किया। कई शिष्य उत्तर देने में हिचकिचाने लगे। जब गुरुदेव ने रवि से प्रश्न पूछा, तो उसने बड़े आत्मविश्वास और शांति से उत्तर दिया। गुरुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने रवि की प्रशंसा की। समय बीतता गया और वही रवि आगे चलकर एक महान आचार्य बना। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब उसके अपने शिष्यों को पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती, तो वह उन्हें समझाता, नींद से युद्ध मत करो, उसे समझो और उस पर नियंत्रण करना सीखो। शरीर को पर्याप्त विश्राम दो, लेकिन आलस्य को कभी स्थान मत दो।